राम राम सभी को। मैंने वीडियो में तो सब डिटेल में लिख ही दिया है, मैसेज में। वीडियो में सिर्फ मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ आप सभी से। मैं सबसे पहले अपने बच्चों से, भावेश से और संध्या से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, मेरा ऐसा कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी माँ ने मजबूर कर दिया था। बेटा, जब से आई है 13 साल से उसने कभी शांति से एक दिन भी घर में रही नहीं है। जब भी छुट्टी आया उसने हमेशा मेरा जीना मुश्किल करके ही भेजा, लेकिन तुम्हारे को बड़ा करना था। इतने सालों से सहन कर लिया बेटा, पर अब मैं रिटायर आ गया। रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई बेटा, अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियाँ लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। पर अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे जो इस बहनें हैं दो, एक वो गुलाबी और एक वो सुरता, उसका पति, और वो तुम्हारा माँ का घर बर्बाद करने में इनका पूरा का पूरा 100% हाथ था। इन दोनों जो इनके साथ खेल रही थी तेरी माँ, जब मुझे इनकी कर्तव्यता का पता लगा तो अपने पतियों को बचाने के लिए, इसका घर तोड़वाने के लिए इसके साथ खेल गई। समझी इसकी चालाकी, पर तुम्हारी माँ ही खराब हो गई थी, बड़ी चरित्रहीन हो गई थी। मुझे कुछ मंजूर नहीं था, फिर भी मौका दिया मैंने। आज 2-3 महीने हो गए उसको घर से तुम्हारे को छोड़ के निकले हुए। 3 महीने में कभी एक बार फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, बच्चे कैसे हैं, क्या करना मुझे बताइए। 3 महीने में भी वो अपने घर में कभी 1-2 दिन भी नहीं रुकी है। 15 दिन खजवाने रही, कभी डांगा तो कभी खजवाने, कभी डांगा तो कभी खजवाने। जिस दिन नहीं जाती उस आ जाते थे। तेरी माँ वहां जाके भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ, पति को बस रोज बदनाम करना, गालियां देना। बड़ी औरत थी, मुझे नफरत सी हो गई। चरित्र मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मैं, लेकिन एक चरित्रहीन को नहीं है। यहाँ से निकली 15 अप्रैल को शाम को, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन अप्रैल को घर पहुंची। 15 को तो रिश्तेदारी में रही, लेकिन उसके 16 और 17 अप्रैल को दिन रात ये कहाँ थी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। मजबूरी में माफ़ करना बेटा। मैं अपनी बहनों से, अपनी बहनों से, माँ से, सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना। जीने ही नहीं दिया, मुझे बहुत जीने का शौक था। मैं अपनी बहन शारदा से कहना चाहता हूँ, तो सक्षम है, पाल लेना मेरे बच्चों को। मेरी तो इच्छा है, ममता है, यहाँ रहे, यही खेती करे, यहाँ बच्चों को पाल ले, तू सपोर्ट करे, ऐसी मेरी इच्छा है। हो सके तो ऐसा कर लेना, नहीं तो बच्चों को यहाँ माँ के पास मत रखना। उसका भी दिमाग सही नहीं है, ले जाना मेरे बच्चे को अपने पास में। एक अच्छा सा वकील करके माँ के नाम पेंशन करा देना। मेरी पेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरी आखिरी इच्छा है। और उन दोनों को, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। इन मुझे मेरा घर बर्बाद किया और मुझे मजबूर किया ऐसा करने को। साथ में मैं अपने चाहने वालों से, सभी से माफ़ी मांगता हूँ। फेनाराम जी, सीताराम जी, मोहन जी, सोहन जी, जीवन राम, मेरा भाई सीताराम, पार, विष्णाराम, चित्राराम, गोविंद, ओम प्रकाश, पद्माराम, राम निवास सेठी, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ करना मुझे भाई, क्या करूँ मैं, मेरे हालात ही ऐसे हो गए। साथ ही मैं अपने ससुराल में जिन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। राम सुख जी, सुखराम जी, तेजाराम जी, जालाराम जी, रामपाल जी, हनुमान जी, लिच्छू जी, मादाराम जी, बोर जी, धर्मेंद्र, गौतम, सुनील, ओमसा, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ करना मुझे। मैंने अपने आखिरी टाइम में भी आपके दिए हुए सम्मान को भूला नहीं, आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ।
मुझे पता है आपके बस का रोग नहीं था, बड़ा जिद्दी घर था, बड़ा माफ करना मुझे, मैं ऐसा अपराधी नहीं था, मैं तो कानून का रखवाला था, पर दूर कर दिया मेरा, बड़ा घटिया घर निकला मैं, माफ करना मुझे। साथ ही मैं अपनी 174 बटालियन BSF के MT प्लाटून से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, माफ करना मुझे। क्या करूँ दोस्तों, तुम्हारे साथ था तो कोई तकलीफ नहीं थी, वहाँ सब वफादार लोग थे, यहाँ पर तो घर में ही गद्दार मिली, कुटुंब में गद्दार मिले, दोस्ती में गद्दार मिले, रिश्तेदारी में गद्दार मिले, हर जगह गद्दार मिले कदम कदम से। वहाँ कोई गद्दार नहीं था दोस्तों, टूट गया मैं, हार गया मैं, हिम्मत, बहुत गद्दारी हुई मेरे साथ, बहुत अपमान हुआ मेरे साथ, और इस मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। माफ़ करना सजना, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आखिर में पुलिस को कहना चाहता हूँ, जिनका नाम लिया को मत छोड़ना।